वालेकुम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और सबसे पहले तो शबरात सबको बहुत बहुत मुबारक। शबरात सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक ऐसे ही आप लोगों को हंसता मुस्कुराता शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे पहले अल्लाह पाक आने वाला हर दिन, हर शबरात सबके लिए बेहतर से बेहतरीन फरमा दे। और प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शबरात आ चुकी है। दीदी वाह दीदी। बहुत एक्साइटेड भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शबरात आ चुकी है। शबरात आने से मुराद ये है कि तकरीबन सबके कल्चर में ही ऐसा होता है, हम स्पेशली हमारे ऐसा नहीं है, सबके ही तकरीबन ख़ानदान में ऐसा होता है कि जो बेटियां शादीशुदा होती हैं उनके घर पे पेरेंट्स की तरफ से शबरात आती है। तो मेरी आ चुकी है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड नज़र आ रही हूँ। लेकिन आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये उसी गंदी हालत में आज भी व्लॉगिंग कर रही है, तो कंडीशन चेंज करूँगी साथ साथ, क्योंकि जैसे न्याज दिलानी होती है ना, तो उससे पहले हमें सबको जो है ना तैयार श्यार करना होता है, उसके बाद फिर न्याज वगैरह दिलाते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं हम भी। तो सबसे पहले तो मुझे आज जो है ना अपने अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए ताया अबू जी की बहुत याद आ रही है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ताया अबू जी मेरे जो है ससुर थे, मेरे फादर इन लॉ थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो बहुत ही अच्छे थे, निहायत ही अच्छे थे। देखिए, अगर कोई शख्स किसी का जिक्र करता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है। वरना आजकल का इतनी बिज़ी रूटीन है, इतनी बिज़ी लाइफ चल रही, कौन कहाँ किसको याद करता है। आजकल कोई अपना सगा भाई बहन को याद नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी को किसी अच्छे या किसी खुशी या गमी के मौके में याद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। और वाकई में वो अच्छे इंसान थे। मेरे लिए तो वो मतलब मेरे बिल्कुल बाबा थे। तो मेरी हर साल शबरात दो आती हैं, एक आती थी, एक मेरे बाबा की तरफ से और एक मेरे ताया अबू की तरफ से। अल्लाह ज नसीब करे तो ये 2 साल हो चुके हैं। अभी तीसरी शबरात ऐसी है जो कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ और इंशाल्लाह आज भी ऐसा ही करूँगी उनके लिए। जो जितना मुझसे पढ़ाई की जाती है या जितनी मुझसे दुरूद पाक या कुरान पाक की तिलावत या जो भी सूरतें वगैरह पढ़ी जाती हैं मैं पढ़ती हूँ और उन्हें बख्शती हूँ। इनफैक्ट उन्हें ही नहीं, अपने जितने भी अजीज़ व ग़रीब मेरे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सभी को बख्शती हूँ। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है और मैसेज है कि छोटी सी लाइफ है, खुशियाँ फैलाएँ, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। अपने दिलों से नफ़रतें, बुग़्ज़ और जो भी मतलब आप लोगों के दिलों में और माइंड में नेगेटिविटी है ना, इसको ख़त्म कर दें। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग खुद ब खुद मेंटली तौर पे और दिली तौर पे रिलैक्स हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, नमाज कभी ना छोड़ें, क्योंकि मेरा पर्सनली जो है ना तजर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वक्त की नमाज के टाइम अगर दुआ करती हूँ तो दूसरी नमाज के वक्त से पहले ही वो दुआ कबूल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पुख्ता यकीन है और ईमान भी है। कि आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली अगर आप चाहते हैं ना कि देखो आप इतनी कशमकश वाली ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई रोज़ी के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई बच्चों के पीछे, कोई घर के पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है ना एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ हम इतनी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो क्या हम वहाँ पे अपने दीन के पीछे नहीं भाग सकते? मेरा यकीन है जिस दिन आप इस राह पे चल पड़े ना तो ये दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, ये दुनिया आपके पीछे आएगी। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको तरक्की और कामयाबी अता फ़रमाए। जितने भी लोग बेरोज़गार हैं सबको अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल नसीब फ़रमाए, आमीन। और जितने भी लोग परेशान हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब बातें तो आज बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि मेरे दिल में था कि मैं किसी ना किसी से शेयर करूं, तो मुझे आपसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन कोई लगा ही नहीं। क्योंकि मेरी जो पर्सनली फैमिली वगैरह है ना वो यहाँ पे करीब नहीं है, वो दूर दूर है। मेरे लॉज हैं करीब में, उनके तो शाम में इवनिंग में आना जाना होगा ना। इवनिंग के प्लान्स बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि हर साल हमारे घर ऐसा होता है कि इवनिंग में पूरी रात हमारी जो है ना न्याज की खीर होती है वो पकती है और अगले दिन फिर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। तो प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे हैं और आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, तो फाइनली रेयान और जान तो रेडी हो चुके हैं और रेयान नाराज भी हो गया है। लाइट चली गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? रेयान नाराज हो गया कि टीवी क्यों बंद हो गई।
लाइट जा चुकी है। अब ये दोनों रेडी हो चुके हैं और ये रेडी हो चुका है। अब मेरी बारी। वन, ये रेयान बैठा हुआ है जी। रेयान अपनी चीज एंजॉय कर रहा है और ये रेयान के मामू। मामू कब आए आप? हो गया तकरीबन 1 घंटा हो गया, 1 घंटा है ना भाई। हो गई है ना। हमको नाश्ता नहीं कराना फिर आज तो सरकार ने लोगों को नाश्ता लेकर मम्मी के लिए कुछ नहीं लानी। क्या खाना है मामू? आपने पूछा। नाश्ता ही खाना है। रेयान के लिए तीनों टाइम का खाना नाश्ता होता है ना। नाश्ता 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 दो। ये मेरा भाई जनाब है और ये मेरे लिए शबरात लेकर आए है ना। वो हमने क्लिप ऐड ही नहीं की। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। और ये रेयान है और अरजान सो चुका है तंग तंग करते करते, और ये अरजान के कार्टून चल रहे हैं। और क्या बिजी रूटीन है वैसे? ये तो बताओ, आप इतने दिनों बाद हमारे घर पे चक्कर लगाया। खैरियत? बस काम से घर से छुट्टी आपको पता था। काम। आज भी सिर्फ इसलिए आए कि भागम भाग जाके बहन को शबरात पकड़ा के वापस चल जाऊंगा। क्या करेंगे? ये स्पेशली रोका हुआ है कि चलो भाई रुक जाओ, शाम को कुछ बनाएंगे तो आप खा के ही चले जाना। हाँ खीर, क्यों नहीं जरूर। अब इंशाल्लाह क्यों नहीं। हाँ जी, आज इबादत की रात है। आपका कोई मैसेज है सबके लिए? भाई हम तो कोशिश ये कहते हैं कि यार अल्लाह की राह पे चले, हर टाइम चले। ये नहीं कि आज इबादत की रात है, हर टाइम नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह पाक की राह पे चले। भाई हम भी कोशिश करेंगे, हम खुद भी कोशिश करें, हम भी सोचते हैं थोड़े दिन इंशाल्लाह, और दूसरों को भी कहते हैं कि करें कोशिश करें। आमीन। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए और हमारे जितने भी अजीज़ों क़ारीब इस दुनिया से चले गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि आज बख्शिश की रात है। पता नहीं किसके सदके परवरदिगार बख्श दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक से दुआ यही है। आप भी दुआ कीजिएगा भाई, आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे बिल्कुल। और मेरे चैनल को भाई प्रमोट तो करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फुल सपोर्ट करो भाई मेरी सिस्टर को। हमारी भी सपोर्ट है, आप भी करें। जी जी ज़रूर। ये इन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं जो है ना अपनी ये व्लॉगिंग वगैरह और इतनी इंजॉयमेंट वगैरह आप सबसे शेयर कर पाती हूँ। वरना कई लोग ऐसे कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। मैं उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ आप घर में रह के भी सब कुछ कर सकते हो। आज रोशनी ही रोशनी, रौनक ही रौनक के घर में जी। आज तो 2000 years later. बब्बा, अरजान की उधर से आवाज आ गई। बब्बा ये खीर का सामान है, खीर का सामान है। बाबा जानी खीर बनाएंगे ना। बस अब शबरात शुरू हुई है मेरे बेटों की, तो अब ईद शुरू हुई है।
जैनी ये खीर का सामान है। नखरे चीजी है। चीजी में भी काको बना के देता हूँ। हाँ हाँ गिलासेस टूट जाएंगे। दे दो मुझे दे दे। चल कार्ड तो उतार दें, इजी तो हो जाए। 1,000 years later. रेडी हो गई और सब कुछ हो चुका है रेडी, और हमारे शेफ साहब भी आ चुके हैं। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाँ जी शेफ साहब, खीर कहाँ तक पहुँची आपकी? तो दूध बॉयल हो रहा है। बहुत बिजी चल रहे हैं जनाब, ड्यूटी से आ गए फटाफट फ्रेश भी हो गए। दूध माशाल्लाह से बॉयल हो रहा है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स मेवे जात, और ये चावल है और ये गुड़ है। अगर किसी को इंग्रेडिएंट्स नहीं पता तो ना पता हो, क्योंकि हमारी खीर की जो है ना स्पेशल रेसिपी है। हमारे जो शेफ़ साहब है ना, वो अपनी ये रेसिपी किसी से शेयर नहीं करते, इवन कि मुझे भी नहीं बताते। हाँ वो सही कह रहे हैं, मुझसे कुकिंग होती। और रयान अरजान क्या हाल किए है, ये देखे रयान अरजान, और रयान बहुत ज़्यादा। अजान छोड़ दो इसे। ये ना जब आस पड़ोस से कोई खीर आई हो या कोई सवैयाँ आई हो ना, ये देखो मेरे शहजादों के काम। ये क्या किया आपने? खाई कम है, गिराई ज्यादा है, बदतमीज। चलो मैं साफ करूँ। पिंक पिंक कलर हो गया ना, देखिए अभी अभी कितना पकना है वैसे। ये 1,000 years later. हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। सही से बना दे पहले एक ही बार, फिर बाद में आप लेकर आ जाइएगा सब। खीर इज लुकिंग सो यम्मी। खीर वाकई में देखो पिंक कलर की बनी, बेबी पिंक कलर की। कैसी बनी है? ओके तो फाइनली ये था आज का व्लॉग। ओके तो फाइनली ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इसी तरह के मजेदार व्लॉग्स आपके सामने आगे हाजिर होते रहेंगे। इसके आगे माशाल्लाह से बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्राई करिए रमज़ान मुबारक का महीना भी करीब आ रहा है। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक का महीना देखना नसीब फरमाए, आमीन आमीन। और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, और एक दूसरे का एहसास करें, एहसास से रहें, एक दूसरे की हेल्प करें। जहाँ पे आप मुस्तहिक हों कि आपको लगता है कि आप किसकी मदद करने के काबिल हैं, तो आप उनकी मदद करें। क्योंकि किसी की मदद करने का मौका जो है ना, अल्लाह पाक बहुत ही अल्लाह पाक उसे ही अता फरमाता है जिसे इस काबिल समझता है। अल्लाह पाक जिसे इस काबिल समझता है ना कि वो उसकी मदद करने के काबिल है, तो उससे ही अल्लाह पाक मदद करने की तौफीक अता फरमाता है। सो अभी तो बस रूटीन यहाँ तक इनफ नहीं होती, आगे इबादत की रात है, और अल्लाह पाक का खैरियत से सबकी इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अगेन यही कहूँगी, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है। सो बी हैप्पी एंड डोंट थिंक एंड बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अभी तो इबादत की रात शुरू हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह से सारी रात जागना है, इबादत करनी है। अल्लाह पाक सबकी इबादतों को कबूल फरमाए अपने हबीब के सदक़े, और आमीन सुम आमीन।
इसी तरह मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा अपनी आप सबकी, और इसी तरह से प्यार बरसाते रहें, रिस्पेक्ट करते रहें एक दूसरे की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।